Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is acids, bases and salts. Today's topic name is how are bases formed. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, हाउ आर बेसिस फॉर्म्ड, क्षार कैसे बनते हैं, जनरल बिहेवियर ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनके सामान्य व्यवहार क्या होते हैं, यूजेस ऑफ बेसिस और इन क्षारीय पदार्थों के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हाउ आर बेसिस फॉर्म्ड। बेसिस आर जनरली फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। क्षार सामान्य रूप से कई तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन होने पर जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो बेस मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया, 2Mg + O2 हीट किया, ये आगे जाके आपका प्रोडक्ट बना 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर आर स्टीम ऑन सम मेटल्स। अगर धातु के साथ हम वाटर की क्रिया कराते हैं या स्टीम आप कह सकते हैं वाटर को क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने के बाद भी जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो बेस के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2Na + 2H2O ये कोल्ड किया जाएगा तो ये आगे जा कर के 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। Mg + H2O स्टीम, इसको आपने हीट किया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2। नेक्स्ट, बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑन सम मेटल कार्बोनेट्स। अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मेटल कार्बोनेट को गर्म करने से भी हमको बेसिस के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम स्टोन है, इसको आपने हीट किया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन आपको प्राप्त हुआ प्लस CO2। अब आइए हम लोग देखते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस। क्षारीय पदार्थों के समान व्यवहार यानी कि उनके लक्षण क्या हैं। फर्स्ट, दे जनरली टेस्ट बिटर। सामान्यतः इनका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर है और उस रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम बेस को डालते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। दे न्यूट्रलाइज एसिड्स, ये एसिड्स को उदासीन कर देते हैं। कास्टिक एल्कलीज कोरोड ग्लास एंड सम मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड। मीन्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कास्टिक एल्कलीज होते हैं जैसे कि आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सब जो होते हैं इनके ऊपर अगर इनको हम कास्टिक मतलब उनके ऊपर एक परत जम जाती है जो कि मेटल्स के रूप में आपको एल्युमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड के रूप में प्राप्त होती है। यूजेस ऑफ बेसिस यानी कि क्षार के उपयोग, यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट, जैसे दे आर यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स एंड एसिड सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हैव हाइपर एसिडिटी द डॉक्टर गिव्स यू एन एंटासिड। द एंटासिड इज जनरली अ बेस। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड्स। जैसे कि देखिए एसिडिक सब्सटेंसेस जो आपके होते हैं, एग्जांपल दिया गया जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको जो एंट एसिड देता है, ये एंट एसिड जो होता है जनरली बेस होता है। और ये एंट एसिड जो जनरली बेस होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 होता है, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम में आपके स्टमक में जो एसिड होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अमोनिया इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट।
अमोनिया का जनरली यूज़ किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के निर्माण के लिए, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। कास्टिक एल्कलीज NaOH एंड KOH आर यूज इन मेकिंग सोप्स फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। कास्टिक एल्कलीज NaOH और KOH का यूज़ किया जाता है फैट्स और ऑयल से बने साबुन को बनाने के लिए। लाइम CaOH2 इज़ यूज एट वाइट वाश। लाइम जो आपका CaOH2 है, इसका उपयोग किया जाता है वाइट वाश को बनाने के लिए। कलर्ड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड कॉपर आर यूज फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लास। जो रंगीन ग्लास बनाए जाते हैं, रंगीन ग्लास को बनाए जाने के लिए आपके कॉपर और क्रोमियम और कोबाल्ट और आयरन के मेटल के ऑक्साइड मिलाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमने आप लोगों को जो ये बेसिस फॉर्मेशन की रिएक्शन बताई है, इसको अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी बेसिस के आपके जनरल बिहेवियर इनको भी लर्न करिएगा, और जो भी यूजेस दिए गए हैं इन सभी को अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।